बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है पाठ 4 लिंग वचन और कारक, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है लिंग वचन और कारक के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जिसमें आपको लिंग के विषय में बताया जाएगा, वचन के विषय में बताया जाएगा और कारक के विषय में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलते रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो लिंग वचन और कारक। लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। कि कौन फेमिनाइन है, कौन मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा खड़ा है, घोड़े पर दूल्हा है, घोड़ी नाच रही है, गुरमीत ढोल बजा रहा है, सल्ला नाच रही है। इन वाक्यों में घोड़ा, दूल्हा और गुरमीत ये शब्द क्या है? पुरुष जाति हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर का बोध करा रहे हैं, ठीक है। और जो घोड़ी और सल्ला शब्द हैं वो क्या करा रहे हैं? वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यानी कि पुल्लिंग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर को और स्त्रीलिंग कहते हैं फेमिनाइन जेंडर को। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति की होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, भालू, चाचा, रमन आदि। और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ, चाची, लड़की, शेरनी, बकरी, चिड़िया या किसी भी लड़की का नाम, वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की जानकारी वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से हो जाती है। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? राकेश ने दूध पी लिया है, मैंने रसगुल्ला खाया। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? तुमने चाय पी और तुमने रबड़ी खाई। उपयुक्त उदाहरणों में पी लिया है तथा पी, खाया और खाई से निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता चल रहा है। इनमें दूध व रसगुल्ला पुल्लिंग है और चाय और रबड़ी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर कुछ विशेष इम्पोर्टेंट्स बता रही हूँ मैं, तो जो कि कुछ मुख्य तथ्य हैं। पर्वत, सागर, वृक्ष, देश, दिन, महीना, रत्न, धातु आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, प्रशांत, नीम, भारत, सोमवार, अगस्त, हीरा व सोना आदि। पुल्लिंग शब्दों के अंत में पन, त्वा, पा, क और आव शब्दांश आते हैं। जैसे बचपन, वीरत्व, बुढ़ापा, लेखक, उठाव आदि। नदी, भाषा आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, हिंदी आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, आइन, ई तथा आहट, आई, इया आदि शब्दांश आते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखावट, पंडिताइन, ताई, सुंदरता, सरसराहट, लिखाई, मैया आदि, ठीक है। तो बच्चों ये थे लिंग। लिंग कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम बात करते हैं वचन। वचन क्या होते हैं? यानी कि नंबर, शब्द के जिस रूप से, ठीक है। अब हम वचन के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें बताएंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एक बिल्ली रोटी लाई। अब यहाँ पर कितनी बिल्लियों की बात हो रही है? एक बिल्ली की। 2 बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ने लगी। अब यहाँ पर 2 बिल्लियाँ, ठीक है। तो बिल्ली शब्द से उसके संख्या में एक होने तथा बिल्लियाँ शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बकरी, लड़का आदि। और बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में
एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, बकरियां, लड़के आदि। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं। ऐसे शब्दों के वचन का निर्णय क्रिया को देखकर किया जाता है। जैसे यह मेरा विद्यालय है, शहर में 40 विद्यालय हैं। क्रिया के है तथा है रूपों से पता चलता है कि पहले वाक्य में विद्यालय एक वचन शब्द और दूसरे वाक्य में बहुवचन शब्द। ऐसे ही अन्य शब्द हैं घर, पेड़, आम आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे तेल, दूध, मिट्टी, धरती, जल, स्वतंत्रता आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू आदि। तो बच्चों ये थे आपके वचन। ठीक है, तो वचन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब हम अगला टॉपिक आपका है कारक। कारक के बारे में जब हम बात करेंगे तो कारक जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेड़ आम लगे हैं, जल बतके हैं, राम रावण मारा। क्या ये शब्द शुद्ध हैं? नहीं। ऊपर के वाक्यों में कुछ शब्द गायब हो गए हैं, इसलिए बात समझना कठिन हो गया है। अब पुनः देखते हैं, जैसे कि पेड़ पर आम लगे हैं, जल में बतख हैं, राम ने रावण को मारा। इन वाक्यों में पर, में, ने तथा को ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह तथा परसर्ग कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरों शब्दों से उसका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जो चिन्ह इस संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें परसर्ग अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के और अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और संबोधन हे, ओ, अरे। तो यहाँ पर ये जब हम कर्ता कारक के बारे में बात करते हैं तो किसी काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रवि कविता लिख रहा है। ठीक है, तो कविता लिखने वाला रवि है, इसलिए रवि कौन है? कर्ता कारक है। कहाँ राकेश कहानी पढ़ रहा है, यहाँ पर कहानी पढ़ने वाला कौन है? राकेश है, अतः राकेश कर्ता कारक है। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। जैसे माँ ने नमन को पुकारा, हनुमान ने राक्षस को मारा। जहाँ पर को की साउंड आती है, वाक्य में को का प्रयोग होता है, वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। पुकारने का फल नमन पर पड़ रहा है, अतः नमन कारक है। मारने का फल राक्षस पर पड़ रहा है, इसलिए राक्षस कर्म कारक है। अब हम बात करते हैं अगले कारक करण कारक की। कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं और करण में से या के द्वारा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पागल ने पत्थर से कुत्ते को मारा या आदमी ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। पागल ने पत्थर की सहायता से कुत्ते को मारा, इसलिए पत्थर करण कारक है और आदमी ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा, इसलिए कुल्हाड़ी यहाँ पर क्या है? करण कारक है। अब हम बात करते हैं अगले कारक संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे सरिता शुभम के लिए उपहार लाई, रेखा ने दादी के लिए चश्मा खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर जब के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब हम बात करते हैं अगला कारक अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी के अलग होने का पता चलता है उसमें अपादान कारक कहते हैं और उसका चिन्ह होता है से, वो भी अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, दादाजी घर से बाहर जा रहे हैं, फल पेड़ से अलग होकर गिर रहे हैं, इसलिए पेड़ अपादान कारक है और दादाजी घर से दूर जा रहे हैं, इसलिए घर अपादान कारक है।
अगला है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से एक व्यक्ति अथवा वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, की, के। जैसे कि यह मेरा घर है, यह कार मेरी है। घर का संबंध मेरे से है, मेरा संबंध कारक है, और कार का संबंध मुझसे है, इसलिए यहाँ पर मेरा क्या है, संबंध कारक है। अब अगला कारक है अधिकरण कारक, जिसे सप्तमी विभक्ति कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें काम के होने के आधार अथवा स्थान का भी पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें मेन जो शब्द होता है उसमें में का प्रयोग होता है। जैसे कि जल में बतख तैर रही हैं, रीता छत पर बैठी है। में और पर, बतख के तैरने का स्थान जल है, इसलिए जल अधिकरण कारक है, और रीता के बैठने का स्थान छत है, इसलिए छत अधिकरण कारक है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, संबोधन कारक की। संज्ञा अथवा सर्वनाम का बहुरूप जिससे बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी को संबोधित करके जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे हे राकेश पत्र लिखो, अरे हर्षित जरा रुको। तो कुछ हम अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जिन्हें याद रखना है। लिंग से संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्रीवाचक अथवा पुरुषवाचक होने का पता चलता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन वह है जो यह बताता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम संख्या में एक है अथवा एक से अधिक। वचन के भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं। जिन शब्दों से कारक का पता चलता है वे कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो थी आपकी लिंग, वचन और कारक की। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा श्योरली। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।